जैसा कि आप सब जानते हैं कि आगामी भर्ती जो टीआरई 4 होगी उसकी भी घोषणा हो गई है। इस भर्ती के सापेक्ष में पदों की संख्या भी बता दी गई है और इधर बीपीएससी टीआरई 3 के परीक्षा संपन्न होने के बाद इस परीक्षा के परिणाम की जल्द घोषणा भी करने वाला है। लेकिन यहाँ इंतज़ार एक बड़ी संख्या में उन अभ्यर्थियों को भी है जो टीआरई 3 की परीक्षा से बाहर हुए और आगामी परीक्षा में एक मौके की तलाश में न्यायालय की शरण में है। हालांकि टीआरई 3 में एज रिलैक्सेशन को लेकर जनरल ऑर्डर न आकर केवल उन अभ्यर्थियों को राहत मिली जो याचिकाकर्ता थे। न्यायालय के आदेश के बाद भी इन अभ्यर्थियों को सरकार ने लाभ देने से मना कर दिया। यदि यहाँ पर आप सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि न्यायालय के आदेश की अवमानना हुई। लंबे समय से भर्ती न आने, सरकार की क्रमबद्ध समय से भर्ती न कराने का खामियाजा भुगत रहे लाखों अभ्यर्थियों ने सरकार, आयोग, मंत्री इन तमाम व्यक्ति विशेष के सामने धरना, याचिका, मीटिंग सब किया, लेकिन लाभ के नाम पर सब शून्य रहा। अब शिक्षक उम्मीदवार न्यायालय के आगामी भर्ती में सम्मिलित होने के लिए याचिकाकर्ता के रूप में अपना नाम मेंशन करा रहे हैं। अभी यह सिलसिला कई संगठनों के माध्यम से लगातार चल रहा है। जल्द ही रिलैक्सेशन के नवीनतम सुनवाई के पहले अवमानना की सुनवाई होने जा रही है। इसके उपरांत नए सम्मिलित उम्मीदवारों के सापेक्ष में सुनवाई होगी। आगे की अपडेट के लिए आप लगातार चैनल पर बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि एज रिलैक्सेशन से संबंधित हाईकोर्ट की पल पल की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। आइए इधर बात कर लेते हैं दूसरे खबर की। इधर जब से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 भर्ती की पूरे 5 साल बाद भर्ती की सूची को रद्द कर दिया और मार्च से पहले दोबारा सूची बनाने को कहा, तब से इन भर्ती के माध्यम से नियुक्त हुए शिक्षकों की एक नई समस्या सामने आई है। वह समस्या है बैंकों से लिए गए लोन से संबंधित है। पूरी खबर क्या है आइए आपको बताते हैं। 69,000 भर्ती में नियुक्त हुए शिक्षकों के संबंध में बैंकों के द्वारा एक नोटिस वायरल हो रही है। एक नोटिस आई है जिसमें कहा गया है कि समस्त शाखा प्रबंधक बादा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जनपद बादा, चित्रकूट। विषय में लिखा गया है कि दिनांक 17/8/2024 के दैनिक समाचार पत्र में 69,000 हुए शिक्षकों की भर्ती में माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में समाचार प्रकाशित हुआ है कि यदि 69,000 शिक्षकों में से आप द्वारा ओडी, लिमिट ऋण, पर्सनल लोन या अन्य कोई ऋण स्वीकृत कर वितरित किया गया है तो ऐसे शिक्षकों के खाता का स्वयं परीक्षण कर तथा सूची तैयार कर बैंक की धन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ससमय वसूली की प्रभावी कार्रवाई कर समस्त ऋण की ब्याज सहित 100% वसूली करना सुनिश्चित करें तथा जब तक स्थिति स्पष्ट न हो जाए तब तक उपरोक्त शिक्षकों को ओडी, लिमिट, ऋण, पर्सनल लोन आदि का कोई ऋण भुगतान न किया जाए। अब इस नोटिस में कितनी सच्चाई है ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन बैंकों के द्वारा अगर ये नोटिस सही है तो आप जान लीजिए कि एक तो नौकरी गई उसका गम तो है ही, दूसरी बैंकों के द्वारा जो है यह भी दिखा दिया गया कि इन्हें आगामी कोई लोन न दिया जाए। जो लोन लिया गया है उनकी 100% वसूली ससमय कर लिया जाए। हालांकि इस मैटर पर अभी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया है छात्रों के माध्यम से, जो छात्र इसमें सेलेक्ट हैं। आगे क्या अपडेट निकल कर आती है आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।